हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.3 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है बमी जी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या करता है। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए का। ठीक है, और कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री है, और कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री है। कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका आकृति दिया गया है 6.35। ठीक है, इसमें आकृति में बोला गया है त्रिभुज ओ डी सी। ओ डी सी समरूप है त्रिभुज इसका ओ बी ए। ओ बी ए मैंने ए त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, और कोण बी ओ सी 125 डिग्री दिया है। कोण बी ओ सी 125 डिग्री दिया गया है, और कोण सी डी ओ 70 डिग्री दिया गया है। तो आपको निकालना है कोण डी ओ सी। कोण डी ओ सी मैंने ए वाला कोण निकालना। देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने डी ओ सी बोलना कौन सा कोण, तो देखिए बीच वाला ध्यान दीजिएगा, बीच में ओ है, मैंने आपको ए वाला कोण निकालना है डी ओ सी। मैंने डी से होते हुए आपको ओ तक पहुंचना है, ओ से फिर आपको सी तक जाना है। ठीक है, तो डी ओ सी मैंने ए वाला कोण, फिर डी सी ओ मैंने ए वाला कोण, फिर आपका कोण ओ ए बी यानी ओ ए बी मैंने ए वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, तो एक क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, बस आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान जाते हैं तो यह सवाल आप देखते साथ इसको आप आराम से इस प्रश्न का हल सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं एक यहाँ रेखा खींच लेता हूँ। ठीक है, देखिए एक सीधी रेखा खींच लेता हूँ। देखिए एक सीधी रेखा में खींच ली। ठीक है, एक सीधी रेखा खींच लिया। ठीक है, और ये जो रेखा है ये क्या है? एक सीधी रेखा, ये एक सरल रेखा है। ठीक है, और इसका कोण कितना होता है? ये कितना का कोण बनाता है? 180 डिग्री का कोण होता है। 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस रेखा को हम दो भागों में बांट देते हैं, मान लीजिए इस प्रकार हम दो भागों में इस रेखा को बांट दे रहे हैं। ठीक है, दो भागों में बांट दिए, तो देखिए अब ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। ये नहीं कि सिर्फ ए वाला कोण का, ये वाला नहीं, ये दोनों कोणों को मिला के 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और मान लिए इसको हम तीन भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हर एक भाग कर दे रहे हैं यहाँ इस प्रकार तीन भागों में। ठीक है, तो अभी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, सिर्फ एक ही कोण का योग नहीं हुआ। ठीक है, ये होता है आपका सरल रेखा, उसका 180 डिग्री मान होता। आप इसको जितने भागों में बांटिएगा उसका सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार का आकृति के समान मैंने एक आकृति बना ली है, ये देखिए, और ये देखिए आपका जो बी डी एक सरल रेखा है। ऐसा तो आपको पता नहीं चल रहा, देखिए ऐसा पता चल जाएगा। ये देखिए, देखिए बी डी एक सरल रेखा है। ठीक है, जिसको ओ सी रेखा का कर है दो भागों में बांट रहा है। देखिए दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो आप देखिए ये 125 डिग्री है इधर का कोण, देखिए इधर का कोण हमें निकालना है। देखिए ए वाला कोण निकालना है, तो देखिए दोनों कोणों का एक सरल रेखा है, दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अगर हम 180 से 125 को घटा दीजिए तो ये वाला कोण हमें ज्ञात नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल, तो लिखिए हल। ठीक है, लिखते हैं हल, तो लिखते हैं दिया है, क्या दिया गया उसको लिख लीजिए। दिया है, दिया गया है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए का। ठीक है, और कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री। ठीक है, और कोण
सी ओ डी बराबर दिया हुआ आपका 70 डिग्री। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग निकालेंगे, इसीलिए लिखिएगा कोण डी ओ सी। ठीक है, आपको निकालना देगा डी ओ सी। ठीक है, जोड़ लिखिएगा कोण बी ओ सी। बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है। डी ओ सी निकालना, इसको ऐसे लिखिए डी ओ सी जोड़ इसका मान दिया 125 डिग्री, लिख दीजिए 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये आपका होगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, कोण डी ओ सी को ऐसे लिखिए, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह 180 को भी ऐसे लिखिए। फिर देखिए बराबर का 125 प्लस में, बराबर को उधर भेज दीजिए, 125 माइनस में आ जाएगा डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए कोण डी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, घट के आ जाएगा आपका 10 में 5 गया 5, 7 में 2 गया 5, 55 डिग्री। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिएगा क्या, यहाँ लिख दीजिएगा रैखिक कोण या सरल रेखा कोण। ठीक है, सरल रेखा कोण, सरल रेखा कोण। ठीक है, चलिए ये तो आ गया। अब हम लोग क्या लेंगे, एक कोण का मान आ गया कितना, 55 डिग्री, लिख दीजिए 55 डिग्री। अब देखिए इस कोण का मान आ गया, इस कोण का मान आ गया, इस कोण का मैं ज्ञात करना, देखिए डी ओ सी, यदि ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस कोण का ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखिए एक प्रकार का त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज डी ओ सी एक प्रकार का त्रिभुज है, दो कोणों मान मालूम है, एक कोण का नहीं है, तो हम लोग आराम से ज्ञात नहीं कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का तीनों अंत कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओडीसी में, ओडीसी में लिखिएगा अब त्रिभुज, अब त्रिभुज ओडीसी में। ठीक है, लिखिएगा ओडीसी में डीओसी, कोण डीसीओ जोड़ कोण डीओसी जोड़ कोण ओ डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो लिखिएगा चूंकि त्रिभुज के तीनों अंत अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, देखिए इस कोण का मान कितना है। ठीक है, इस कोण का मान आपका निकालना है, कोण आपका निकालना है डी सी ओ, फिर जोड़ डी ओ सी का मान देखिए 55 डिग्री निकला, लिख दीजिए। फिर जोड़ कोण ओ डी सी का, देखिए ओ, देखिए ओ डी सी का मान है 70 डिग्री, तो लिख दीजिए 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब चलिए लिखिए कोण डी सी ओ बराबर, देखिए दोनों को जोड़, पहले 180 डिग्री को उतार दीजिए, फिर देखिए दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 70 55 125 डिग्री बराबर के इधर प्लस में, बराबर उधर जाएगा तो माइनस 125 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए कोण डी सी ओ बराबर आपका हो जाएगा, घटेगा तो 10 में 5 गया आपका 5, 7 में 2 गया आपका 5। ठीक है, और ये 55 डिग्री ये भी आया। ठीक है, अब देखिए 55 डिग्री आ गया, इसका मान आ गया 55 डिग्री। ठीक है, अब ए वाला कोण निकालना, देखिए ए वाला कोण आपका मान है 55 डिग्री, 55 डिग्री। ठीक है, तो इस कोण का मान 55 डिग्री है, तो एक कोण भी आपका 55 डिग्री होगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसका इधर का कोण इधर का कोण क्या होता है, एकांतर कोण होता है। तो आप लिख सकते हैं इसीलिए कोण डी सी ओ, ठीक है, बराबर होगा क्या, कोण ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। ठीक है, तो बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए कोण किसका, एकांतर कोण लिख दीजिए, एकांतर कोण के अनुसार, एकांतर कोण
ठीक है, कांतर कोण, ठीक है, कांतर कोण के अनुसार होगा। तो इसीलिए कोण ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए ए भी है इसका आंसर और ए भी इसका आंसर। ठीक है, तो कोण डीओसी बराबर 55 डिग्री, कोण डीसीओ बराबर 55 डिग्री और कोण ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। ठीक है, सभी का मान हमारा आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।